बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तोशाखाना केस के हवाले से। समझा ये जा रहा था, बल्कि कहा यह जा रहा था कि रिलीफ़ नहीं मिलेगा इमरान खान साहब को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ा रिलीफ़ मिल चुका है। कैसे ये तोशाखाना जो केस है वो सारा आज उड़ा कर रख दिया है। कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ मैं शेयर करूंगा। 4 गवाहों की जो लिस्ट है वो भी फराहम कर दी गई है सेशन कोर्ट में भी, चूँकि ये ट्रायल जो है वो जारी है। उस सेशन कोर्ट की जो कार्रवाई है वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या बड़ा रिलीफ़ दिया है और ये रिमार्क्स दिए हैं कि हमें सारी सूरत हाल का मालूम है। यानी कि जो चीज़ें इस वक्त हो रही हैं कि ट्रायल जो है वो एक किस्म का आप कहें कि ज़बरदस्ती तेज़ी से चलाया जा रहा है। हाई कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, दरख्वास्तें वहाँ पर पेंडिंग हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि हमें सारी सूरत हाल मालूम है और एक बड़ा रिलीफ़ भी साथ ही दे दिया है। कुछ चीज़ें जो आज की सारी कार्रवाई हुई है ये आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और सेशन कोर्ट में भी जो है वो आज कार्रवाई हुई है। ट्रायल चूँकि वहाँ पर भी चल रहा है, तो 4 गवाहों की जो फहरिस्त फराहम कर दी है उस पर भी डिटेल आपको जो है वो आज के व्लॉग में आपसे मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आता हूँ, जहाँ पर ये इंपॉर्टेंट समाअत थी। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच था जिसने ये समाअत की है, जिसमें जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब जो हैं, ये 3 रुकनी बेंच था जिसने आज ये समाअत की। तकरीबन 11:35 पर ये जो केस की समाअत थी वो शुरू हुई। 11:30 का टाइम था तो 5 मिनट आगे पीछे हो जाता है, तो बहरहाल 11:35 पर ये जो समाअत थी वो शुरू हुई। कमरा अदालत सहाफ़ियों से भी भरा हुआ था, वकला से भी भरा हुआ था। और इमरान खान साहब के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की, रोस्ट्रम पर आए और कहा कि ये हमारी दरख्वास्त है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फ़ैसला था और उस हवाले से हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमने उस फ़ैसले को चैलेंज किया हुआ है। फ़ैसले को चैलेंज नहीं किया, उसमें अपील में जो है वो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए हैं। जिस पर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो थे उनकी जानिब से कहा गया कि जो रिलीफ़ ने आपने मांगा वो हमने आपको दे दिया है। हैरत है कि रिलीफ़ देने के बाद भी आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आपने रुजू किया। हाई कोर्ट में केस कब समाअत के लिए मुकर्रर है? अब ये एक वैलिड पॉइंट था जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जानिब से उठाया गया कि हमने रिलीफ़ दिया आपको कि ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला, हमने कहा हाई कोर्ट के यकजा करके वो फ़ैसला दे दे दरख्वास्तों के ऊपर। फिर उसके बाद हाई कोर्ट जो फ़ैसला देगी तो तब आप हमारे पास आ सकते हैं। तो आप दोबारा से, हैरत है मुझे कि आप आए हैं। अब ये वैलिड पॉइंट था, वाकई इसी तरह से ही प्रोसीजर होता है। लेकिन ख्वाजा हारिस साहब ने यहाँ पर ये कहा और साथ में उन्होंने ये भी फिर कह दिया कि हाई कोर्ट में आपकी दरख्वास्तें कब समाअत के लिए मुकर्रर हैं, जो कि कल 3 अगस्त को हैं। अच्छा, इस पर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि असल सवाल दायरा इख्तियार का है, यानी कि ट्रायल चल रहा है लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ। ये हमारी प्ली उधर ही पड़ी हुई है कि दायरा इख्तियार उसका है ही नहीं। फिर जज का जो फेसबुक पोस्टों का मामला है, काबिल समाअत दरख्वास्त के होने का मामला है, इसके ऊपर कुछ फ़ैसला नहीं किया जा रहा और ट्रायल आप चलाए जा रहे हैं। ये सारी सूरत हाल है जो आपके सामने है। तो इस और हाई कोर्ट भी कोई फ़ैसला नहीं दे रही। इस वजह से ना ही हाई कोर्ट ने कोई हुक्म इम्तना दिया है। इस वजह से हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया है और इसी वजह से हम दरख्वास्त जो है वो हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी है। इनडायरेक्टली वो क्या कहना चाह रहे थे वो भी आप समझ गए कि वहाँ पर भी तेज़ी से चल रहा है। हाई कोर्ट भी दरख्वास्तें जो है वो नहीं कर रही। तो इसके ऊपर जस्टिस याहिया अफरीदी ने बड़े ये इम्पोर्टेंट रिमार्क्स हैं जो कि सुनने के काबिल हैं, उन्होंने दिए। और उन्होंने ये कहा कि आपकी दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी थी, फिर भी हमने सुना और ऑर्डर दिया। लास्ट ऑर्डर की बात कर रहे थे। और फिर ये जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि हम सूरत हाल को समझते हैं, यानी कि इस वक्त जो भी इमरान खान साहब के साथ हो रहा है ये सारी सूरत हाल को हम समझ रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट में क्या हो रहा है, हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, और फिर आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ रहे हैं। लेकिन एक मसला जो बीच में आया हुआ है वो ये है, जो कि आपको भी समझना पड़ेगा कि जब तक हाई कोर्ट कोई ऑर्डर नहीं देती तो उसी ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपील में आप आ सकते हैं, उसके अगेंस्ट दरख्वास्त दे सकते हैं, तो तब हम कोई देंगे। डायरेक्ट हम ट्रायल कोर्ट में नहीं कर सकते। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि हम आपकी सूरत हाल को समझ भी रहे हैं, इसीलिए आगे चलकर जो रिलीफ़ उन्होंने दिया वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और फिर इसीलिए उन्होंने जो एग्जैक्ट उनके जो रिमार्क्स थे वो आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा जी कि हमने समझा था हाई कोर्ट आपको बेहतर ऑर्डर देगी, हमने समझा था कि
कि हाई कोर्ट आपको बेहतर ऑर्डर देगी। तो ये हाई कोर्ट के हवाले से भी उन्होंने जो क्वेश्चन है वो रेज़ किया, यानी कि जितने सारे भी कंसर्न्स थे इमरान खान साहब के, उनके फॉलोअर्स के, सब के कि ट्रायल कोर्ट इतनी तेज़ी से ज़बरदस्ती का तेज़ी से ट्रायल चल रहा है, ये कंसर्न थे। हाई कोर्ट क्यों नहीं फ़ैसला दे रहा, वो जल्दी से फ़ैसला दे। तो इसके ऊपर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी ये जो 2 रिमार्क्स हैं जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के, ये सारी सूरत हाल उन्होंने वाज़े कर दी कि बिल्कुल जो वो कंसर्न्स हैं वो कंसर्न्स हैं। अच्छा, इसके ऊपर फिर ये आज किया गया कि अदालत ने हुक्म इम्तना तो नहीं दिया, यानी कि ट्रायल रोका इसलिए नहीं क्योंकि ये इनकी भी ज़ाहिर सी बात सुप्रीम कोर्ट की भी इस हवाले से मजबूरी है कि डायरेक्ट ट्रायल कोर्ट का वो नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने ये किया कि इमरान खान साहब की इस दरख्वास्त के ऊपर नोटिस जारी कर दिए फ़रीक़ैन को, और इलेक्शन कमीशन के जो हुकाम हैं उनको भी तलब कर लिया है कि ये जो आपने ट्रायल के हवाले से, क्योंकि मेन केस तो इलेक्शन कमीशन नहीं भेजा था, तो इलेक्शन कमीशन हुकाम को भी उन्होंने बुला लिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी, और ये कह दिया कि कल चूँकि हाई कोर्ट में केस समाअत के लिए मुकर्रर है तो हम क्या करेंगे, परसों समाअत करेंगे। यानी कि कल 3 तारीख को हाई कोर्ट में और परसों हम 4 तारीख को करेंगे। यानी कि हम देखेंगे कि हाई कोर्ट इसके ऊपर क्या फ़ैसला देती है। हाई कोर्ट भी फ़ैसला करे, फिर 4 तारीख को आप हमारे पास आइएगा, फिर हम भी इस मामले को जो है वो देख लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो कि वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बताया गया है, और 4 अगस्त यानी कि जुम्मे का जो दिन है वो बनता है। साथ ही जस्टिस याह्या अफरीदी ने यह भी कहा कि हमने हुक्मनामे में लिखा था कि हाई कोर्ट जो है वो दरखास्तों को इकट्ठा सुने, हो सकता है जो रिलीफ आप मांग रहे हैं वो आपको हाई कोर्ट से मिल जाए, पहले हाई कोर्ट का फ़ैसला आने दें। जिस पर ख्वाजा आरिस ने कहा कि हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना नहीं दिया इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। तो बहरहाल ये जो थोड़े बहुत मज़ीद आर्गूमेंट्स थे वो हुए। तो एक बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन भी आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी दिया गया, और सारी सूरत हाल उन्होंने वाज़े करके भी रख दी। दूसरी तरफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसमें अब कल दरखास्तों पर समाअत होगी, तो वहाँ से जो फ़ैसला आता है तो ये जज साहब ने कहा कि हो सकता है बेहतर रिलीफ आपको वहाँ से मिल जाए, लेकिन वहाँ से अगर कोई ना मिला, रिलीफ ना मिला, तो फिर फ़ैसले को आप इधर चैलेंज कर सकते हैं। फिर इसके साथ ही जो आज सेशन कोर्ट के अंदर हुआ है वो बड़ा दिलचस्प जो है वो हेयरिंग हुई है, क्योंकि 12 बजे तक पहले जब सुबह 9:30 बजे शुरू हुई तो सेशन जज जो हैं जज हुमायूं दिलावर साहब जो कि तोशाखाना केस की समाअत करें, उन्होंने कहा जी कि गवाहान की लिस्ट दें। तो बताया गया कि ख्वाजा हारिफ साहब सुप्रीम कोर्ट में अब 12 बजे तक दे देंगे। तो उन्होंने कहा जी कि 12 बजे तक लाजमी लिस्ट दे दें, नहीं तो आपका हम ये ख़त्म कर देंगे मामला। तो 12 बजे फिर दोबारा समाअत हुई, और अभी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी दोबारा से वक्फ़ा किया गया। वक्फ़ा क्यों किया गया ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और बहरहाल फहरिस्त फराहम कर दी गई, और 4 गवाह हैं जो कि इमरान खान साहब ने अपने हक़ में पेश कर दिए हैं, और अदालत से कहा है जी कि ये मेरे 4 गवाह हैं, और इन 4 गवाहों से ज़ाहिर सी बात है बयान कलम बंद करवाएं और उसके बाद जिरा वगैरह करें। तो जो एक टाइम का था वो भी इमरान खान साहब को यहाँ पर मिल गया, ताकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी मामलात हल हो जाएँ। और अगर यहीं से ही दायरा इख्तियार या हुक्म इम्तना हो जाता है तो फिर उसके बाद ट्रायल जिस स्टेज पर मर्ज़ी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिर ख़त्म ही हो जाएगा। तो बहरहाल जो 4 गवाहों की लिस्ट फ्राहम कर दी गई, उन 4 गवाहों में ये कहा गया जी कि ये 4 प्राइवेट गवाहों की लिस्ट है। एक गवाह का ताल्लुक टैक्स रिटर्न्स से है, दूसरे गवाह का ताल्लुक निजी बैंक से है। और इस पर हुमायूं दिलावर साहब ने कहा जब ये फहरिस्त दी गई कि आज आपने गवाहान को पेश करना था, सिर्फ लिस्ट की फराहमी नहीं करनी थी। जिस पर बैरिस्टर गोहर इमरान खान साहब के जो वकील हैं उन्होंने कहा जी कि कल तक का हमें टाइम दे दें, आज पेश नहीं कर सकते। जिस पर जज साहब ने कहा जी कि सुबह से 2-3 मरतबा समाअत में वक्फ़ा हुआ और अब भी आप टाइम मांग रहे हैं। अच्छा, 2-3 मरतबा, 1 मरतबा ही खाली हुआ है। बहरहाल जो है वो गवाहान पेश किए गए। अब गवाह लिस्ट फहरिस्त पेश करने के बाद ही गवाहों को तलब किया जाता है। अब इस तरह से नहीं है कि लिस्ट के साथ ही गवाह तलब हो जाएं, और कल से लिस्ट ही मांगी जा रही थी। तो बहरहाल जज साहब ने कहा जी कि आपने आज ही जो गवाह हैं वो जो है वो पेश करने हैं। तो जिस पर बैरिस्टर साहब ने कहा जी कि 1 दिन का तो वक्त दें, हम गवाहों को बुलाएंगे और पेश करेंगे। अदालत ने जो है वो जज साहब ने कहा वो बिल्कुल बाज़िद थे कि नहीं जी आज ही आप अपने गवाहों को पेश करें। और इस पर फिर बैरिस्टर साहब ने कहा जी कि देखें, एक जो गवाह है उसका ताल्लुक जो है वो कराची से है और वो इस वक्त कराची में मौजूद है, तो कराची से तो 1 दिन उसको लग जाएगा आने में। और ये प्राइवेट जिस पर वकील साहब की जानिब से कहा गया जी कि प्राइवेट गवाहों को पेश करना इनकी ज़िम्मेदारी होती है, तो इनको आज पेश करना चाहिए, तो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत ट्रायल हम कर रहे हैं।
सवाल झूठे डिक्लेरेशन का है। बहरहाल ये फिर अमजद परवेज़ साहब की जानिब से अपने जो मज़ीद इसमें जो दलाइल थे वो देना उन्होंने शुरू कर दिए। तो बहरहाल इसमें थोड़ा सा जो है वो क्लैश भी हुआ। वो क्लैश भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि क्या हुआ अमजद परवेज़ और बैरिस्टर गौहर के दरमियान। उसके लिए अमजद परवेज़ के भी 2-4 दलाइल वो भी आप सुन लें। अच्छा, अमजद परवेज़ ने इस मौके पर मज़ीद कहा जी कि कोई भी दिफा नहीं लेता कि ये फॉर्म मैंने पुर नहीं किया बल्कि किसी दूसरे ने किया था। फॉर्म बी से मुतल्लिक शहादत आनी है कि डिक्लेरेशन झूठा नहीं था। हारून यूसुफ PTI के सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं जिन्हें ये पेश करना चाहते हैं। अभी तो इन्होंने ज़ुबानी कलामी बताया कि गवाह कौन है। जिसको घड़ी फ़रोख्त की है वो गवाह होता तो बात समझ में आती। जिस पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये गैर ज़रूरी जो बातें हैं वो आप कर रहे हैं, तो इसमें इंटरफेयर किया जज हुमायूं दिलावर ने और उन्होंने कहा जी कि आप दोनों गैर ज़रूरी बातें जो हैं वो ना करें। और बैरिस्टर गौहर को मुखातिब करते हुए कहा कि आपको बार बार वक्त हम दे रहे हैं, पिछले 3 घंटे से अदालत तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रही है। बैरिस्टर गौहर ने कहा जी कि सिर्फ 1 दिन का जो टाइम है वो हम मांग रहे हैं और ये हमारा हक़ है। वाकई अगर कराची से आना है, 4 गवाह आपने पेश करने हैं, चारों गवाह, तो इतना टाइम तो दे देना चाहिए। लेकिन वही कि तेज़ी से चूँकि ट्रायल चलना है और सारे मामलात आपके सामने हैं, तो बहरहाल इसलिए वो कहते हैं जी नहीं जी आज ही पेश करें। और फिर अदालत ने अब ये किया जी, कहा जी कि हम 1:30 बजे तक समाअत मुलतवी कर देते हैं, वक्फ़ा करते हैं और आप जो है जो आपने हमें फहरिस्त दी है गवाहों की, ये सारे के सारे जो गवाह हैं वो आप अभी अदालत में पेश कर दें ताकि आज ही अपना जो बयान है वो रिकॉर्ड करवा दें। तो अभी की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि समाअत के अंदर वक्फ़ा है और ये कहा गया है, लेकिन जो है वो इमरान खान साहब के जो वकील हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने कह दिया ऑलरेडी कि गवाह नहीं आ सकते आज कराची में। अगर फौरी भी बुलाएं तो आज का दिन तो लग ही जाएगा कराची से आते आते। और फिर अब जो ख्वाजा हारिस साहब हैं, चूँकि सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आ गया तो वो अब यहाँ से फ्री हो चुके हैं, यहाँ से अब वो जाएंगे सेशन कोर्ट में। तो हो सकता है ख्वाजा हारिस साहब जब अदालत में पेश हों और वो उनसे जज हुमायूं दिलावर साहब जो हैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करें तो उनसे शायद वो कन्विंस हो जाएं और कल तक का जो वक्त है वो दे दें। बहरहाल आज जो है वो 2 तारीख हो गई है और अगर कल गवाह पेश होते हैं तो जज साहब का जो इस वक्त एक शेड्यूल सामने आया है वो 5 तारीख का है। 5 तारीख तक जज साहब मौजूद हैं और 5 तारीख के बाद वो छुट्टियों पर चले जाएंगे। और छुट्टियां चूँकि ये अदालती साल की जो छुट्टियां वो भी चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी छुट्टियां चल रही हैं, मुकम्मल जजेस अवेलेबल नहीं होते, आधे जजेस होते हैं, आधे नहीं होते, वो शेड्यूल जारी होता है। इसी तरह से सेशन कोर्ट का भी है। तो 5 तारीख तक वो हैं, 5 के बाद वो अगस्त के महीने तक फिर छुट्टियां हो जाएंगी। तो इस वजह से भी एक है कि जो ट्रायल है वो जल्दी जल्दी से ख़त्म किया जाए। लेकिन ये एक बड़ा ज़बरदस्त इमरान खान साहब की जानिब से किया गया था कि जो उन्होंने अपने हक़ में जो 4 गवाहान पेश कर दिए, तो उससे ये होगा कि थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला उस दौरान हल हो जाएगा। और अब देखते हैं कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करती है। और एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैटर बाकायदा तौर पर चलने या ट्रायल रोकने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि हाई कोर्ट कोई ना कोई जो फ़ैसला है वो दे दे। यानी कि अगर हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट जो ट्रायल कर रही है वो नहीं भी रोकती, यानी कि इमरान खान साहब की वहाँ से दरख्वास्त मुस्तरद भी कर देती है, तो उस सूरत में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रुजू किया जा सकता है, तो तब सुप्रीम कोर्ट ट्रायल को रोक सकती है। तो इस वजह से भी आज जो सुप्रीम कोर्ट ने एक रिलीफ़ दिया है, जिसको मैं रिलीफ़ भी कह रहा हूँ, एक ज़बरदस्त भी है। और फिर साथ जो उन्होंने ये किया है कि परसों के लिए दरख्वास्त मुकर्रर की है सुबह 11:30 बजे और नोटिस जारी किए हैं फ़रीक़ैन को, इलेक्शन कमीशन हुकाम को। तो उससे एक हाई कोर्ट के ऊपर भी ये होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी मैटर को दे रही है, तो हाई कोर्ट जो है वो भी कल दरख्वास्तों को सुने और उसके ऊपर जो फ़ैसला है वो कर दे। और हाई कोर्ट फ़ैसला कर देती है तो अगर रोक देती है तो फिर तो रुक जाएगा, नहीं रोकती तो फिर सुप्रीम कोर्ट में मैटर आ जाएगा। और अभी तक तो अंदाज़ा यही लग रहा है सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग सुनने के बाद और जस्टिस याह्या अफरीदी के जो रिमार्क्स 2 इंपॉर्टेंट मैंने आपके सामने रखे हैं कि सारी सूरत हाल को देख रहे हैं हम, और हमें उम्मीद थी कि शायद हाई कोर्ट आपके हवाले से कोई बेहतर आर्डर, उम्मीद तो नहीं, मतलब उनका ये था कि हाई कोर्ट शायद आपके हवाले से कोई बेहतर आर्डर दे देगा, लेकिन उनकी जानिब से कोई आर्डर भी नहीं आया। तो इस सारी सूरत हाल को देख के लग रहा है, और फिर केस को अगर आप सामने रखें तो ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जब मुकम्मल मैटर चल जाएगा तो ट्रायल जो है वो वैसे ही रुक जाएगा, क्योंकि 120 दिन का होता है कि आप दायर कर सकते हैं। 120 दिन से टाइम ऊपर चला गया
दायरा इख्तियार ही नहीं है। काबिल समात होने के हवाले से जो मैटर था वो मुतनाज़ बना रहा। फिर इसके अलावा जज साहब की जो फेसबुक पोस्टें हैं वो अभी तक सवालात उठ रहे हैं, लेकिन अभी तक उसके ऊपर FIA की जानिब से कुछ सामने नहीं आया वो सही है या नहीं है। तो बहरहाल ये आज की कुछ अहम तरीन डिटेल्स थी। अभी फ़ौजी अदालतों वाला केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी बड़ा ज़बरदस्त चीफ़ जस्टिस साहब के रिमार्क सामने आए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मैं चीज़ें शेयर करूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।